हेलो फ्रेंड्स, एसएससी के लिए नंबर सिस्टम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स के सीरीज में। तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट में शुरू करेंगे और क्वेश्चन बनाते समय जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको याद करेंगे और यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा सहूलियत हो सके। तो पहले हम लोग जानते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किनको कहते हैं? तो एज यू ऑल में नो दैट नेचुरल नंबर को अगर हम n से डिनोट करते हैं तो n इक्वल टू 1 से लेकर जो भी 1 2 3 4 एनीथिंग जो इन्फिनिटी तक हो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है बीच में। दूसरा देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हम सभी को पता है। इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। तो इवन नंबर जैसे 2 है, ये 2 से डिवाइड है, 4 है, 6 है, 10 है, सब 2 से डिवाइड होते हैं। तीसरे पे आते हैं कुछ जो बेसिक है उनको पहले मैं बताता हूँ। ऑड नंबर, ये भी सबको पता है कि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, यानी कि 3 हो, 5 हो, 13 हो, ये सब 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फिर आगे देखते हैं होल नंबर। होल नंबर यहाँ जो हमने नेचुरल नंबर दिखाया है जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इसी में बस एक ऐड करना होता है एक्स्ट्रा होल नंबर के लिए। इसके लिए करते हैं तो सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। 0 1 2 3 एनीथिंग इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर कहलाता है। उसके 5 पे अगर हम आते हैं तो इंटीजर। इंटीजर हम किनको कहते हैं? तो इंटीजर जो होता है वो अगर आई से हम डिनोट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसको हम इंटीजर कहते हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है? बीच में 0 होता है, इधर नेगेटिव वैल्यूज होता है जो -1 -2 कुछ भी हो सकता है, और इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3। तो यही है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी होगा सब इंटीजर है। इनके बीच जो भी आएगा सब इंटीजर कहलाएंगे। फिर आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर किनको कहते हैं? प्राइम नंबर का मतलब हो गया जो नंबर खुद से और 1 से कटे। जैसे 3 को अगर हम लेते हैं तो ये किन किन से कट सकते हैं, इनका क्या क्या हो सकता है फैक्टर? 1 और 3, और ये एक्स्ट्रा किसी से नहीं कटता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर 7 लेते हैं, 5 लेते हैं, 13 लेते हैं, सभी प्राइम नंबर है। अब आते हैं हम को प्राइम नंबर पे। एक तो प्राइम नंबर हो गया, इसी के साथ अगर हम को प्राइम बाद में देखते हैं। अगर ये कंपोजिट नंबर पूछे कोई, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक और स्वयं से तो कटता ही है और एक्स्ट्रा किसी और नंबर से कटे। जैसे अगर 8 हम लेते हैं तो 8 किस किस से कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो ये 1 और 8 से तो कटता ही है, इसके अलावा 2 और 4 से भी कटता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या क्या होता है? को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जैसे जिनके बीच कॉमन फैक्टर जो हो सिर्फ 1 हो। जैसे अगर 3 और 7 लेते हैं, इसमें क्या क्या है? इसका है 1 और 3, इसका है 1 और 7, इसमें कॉमन क्या है? 1 है और इसमें भी 1 है। इसी तरीके से अगर 9 लेते हैं और 11 लेते हैं, देखिए को प्राइम नंबर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों संख्या प्राइम ही हो। इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 9 जो है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, इसके तो 1 3 और 9 ये सबसे कटता है, इसलिए ये प्राइम नंबर तो है नहीं। लेकिन को प्राइम नंबर का जो पेयर होता है उसमें दोनों में सिर्फ कॉमन होना चाहिए। जैसे 11 का है 1 और 11, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 1, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर है। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं एक, अगर हम फिर नेक्स्ट आते हैं कि एक के बारे में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये क्या है?
तो एक के लिए आप लोग एकदम नोट में इसको नोट कर लीजिए कि एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, ये दोनों में से कुछ नहीं है। और रही बात कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर जो है वो ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, इसमें ऑड इवन का कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 इवन नंबर है, लेकिन कंपोजिट ये सॉरी प्राइम नंबर जो है वो इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, इसको डिलीट करते हैं। 2 है इवन है, 3 है ये भी प्राइम नंबर है लेकिन ये ऑड है। इस तरीके से कंपोजिट नंबर भी है, वो भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कंपोजिट नंबर में आप 9 ले लीजिए, कंपोजिट में अगर 9 लेते हैं तो 9 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये ऑड है। 8 लेते हैं, ये इवन है और ये कंपोजिट नंबर क्योंकि 1 8 के अलावा 2 4 से भी करता है। रही बात प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर नहीं होता है, सिर्फ 2 ही एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। आगे आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक होता है। पहले तो हम जानते हैं कि एक इमेजिनरी रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता है जो रेशनल और इरेशनल नंबर से बना होता है। इसमें रेशनल प्लस इरेशनल नंबर होता है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में 7 लेते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए √3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3/1 नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये रेकरिंग में आ जाता है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों जब मिलके होते हैं तो रियल नंबर कहलाते हैं। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ पे आपको वर्ड से ही पता चलता है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, जिसमें दोनों हो, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर क्या हो सकता है, मान लीजिए 3 है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर अब आते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं और आई का वैल्यू आपको आई इक्वल टू √(-1) होता है। तो ये इमेजिनरी हो गया, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो किस रूप में होगा, a + IB। यहाँ पे आई जब ही जुट गया तो ये इमेजिनरी हो गया और ये रियल नंबर हो गया। इसको हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 + 7i, ये हो गया। ये क्या होगा, 5 + 7 इंटू √(-1)। तो अभी आप लोग इतना देख लिए। अभी आगे देखना है कुछ जैसे हम डिविजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे अगर डिविजिबिलिटी आपको नहीं पता है तो बहुत टाइम लग सकता है। तो हम चलिए एक एक करके पहले शुरू से देखते हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आगे सवाल बनाते समय सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी 2 से क्या करते हैं, 2 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो या कोई इवन नंबर हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर 10 है, ये 2 से कटेगा, आप देख सकते हो 10586, ये भी 2 से कटेगा। कारण ये है क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर 6 है, तो ऑब्वियसली 6 है तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 0 और इवन संख्या होना चाहिए। तो इवन संख्या के रूप में 6 है। अब आते हैं हम 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या हो सकता है, अगर कोई भी संख्या हो उसके सम ऑफ डिजिट्स, ये अगर 3 से कटता है तो ऑब्वियसली ये कटेगा 3 से। जैसे आप देख सकते हो 159, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 + 5 + 9, ये टोटल आता है आपको 15, ये टोटल आता है 15 और ये 3 से कटता है तो इसलिए ये भी डिविजिबल होगा, ये जो है टोटल।
अब आते हैं हम इस तरीके से, आप अलग एग्जांपल लेके देख सकते हो। अब 4 से आते हैं। 4 में क्या होता है, या तो लास्ट 2 डिजिट 0 हो या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर 100 है तो आप काट के देख लीजिए, 25 चौका 100 होता है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 4, इसको भी आप काटेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट 2 डिजिट कट रहा है तो ये 4 से कट जाएगा। आगे आते हैं 5 से, और ये सब बहुत आसान है, सबको पता होना चाहिए। 5 में क्या होता है, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। आप देख सकते हैं एग्जांपल में कुछ भी ले लीजिए, 1 2 5, ये कट जाएगा 5 से। इस तरीके से लेते हैं 6। 6 के लिए क्या होना चाहिए, जो 2 एंड 3 दोनों से कटे। जैसे 36 है, देखिए 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है तो ऑब्वियसली 6 से कट जाएगा। इसके बाद आते हैं 7 से। 7 में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें ट्रिक होता है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। अगर कोई संख्या ए बी सी के रूप में है, जैसे एग्जांपल में एक लेते हैं, अगर संख्या है आपको अगर मान लीजिए 112 लेते हैं, तो इसमें क्या है, ए बी सी के रूप में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी माइनस 2 सी। यहाँ पे ए बी क्या हो गया, 11 हो गया, और सी कौन हो गया, 2 हो गया। तो इसमें हम देखते हैं 11 माइनस 2 इंटू 2 क्या आया, आपको 7 आ जाएगा। ये अगर कट रहा है तो ऑब्वियसली ये कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। और रही बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 4 3, इसको लेते हैं, फिर देखते हैं 34 माइनस 3 इंटू 2 कितना है, 28। ये 7 से कटता है तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा 7 से। 343 भी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ा संख्या अगर आ जाए, सी डी ई एफ, मान लीजिए कि 1 5 3 4 9 7, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, ए बी के जगह पे इसको मान लेंगे। उसके बाद 1 3 4 9 7, उसके बाद इस 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 इंटू 2, फिर ये कितना है 1 3 4 9 3, फिर इसको सी मान लेंगे, फिर इसको घटाएंगे 1 3 4 9 माइनस 1 3 4 9 माइनस 6। अब ये आता है 1 3 4 3, फिर इसको सी मान लेंगे 1 3 4 माइनस 6, तो ये कितना आएगा 1 2 8। फिर अगर ये कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। फिर आते हैं हम 8 से डिविजिबिलिटी। 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए या लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। जैसे अगर आप लेते हैं 1 इतना, तो इसमें 3 डिजिट है, ये 8 से कटेगा। या 1 2 4 0, ये भी अगर 3 डिजिट लास्ट कट रहा है तो 8 से कट जाएगा। फिर 9 के लिए आते हैं। 9 के लिए भी वही सेम है जो 3 के लिए होता था, कि जो सम ऑफ डिजिट हो वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो ये कटेगा। जैसे अगर मान लीजिए 1 5 6 9, सब 9 से कट रहा है तो ऑब्वियसली कट जाएगा। अब 10 से आते हैं। 10 के लिए भी वही है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 के लिए आते हैं तो आपको पता है कि ऑड प्लेसेज का जो वैल्यू, ऑड प्लेसेज का जो सम होता है, डिजिट सम, एंड इवन प्लेसेज का डिजिट सम, सम जो होगा वो 11, अगर दोनों का अंतर 0 आए या जो भी डिफरेंस आता है वो 11 से कटे तो ऑब्वियसली वो संख्या 11 से कटेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1904411। यहाँ पे क्या है, हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस के लिए ऑल्टरनेट लेते हैं। जैसे ये और ये कितना हो गया, वो 1 0 और 4 1 5 1 6, और फिर इसको लेते हैं 4 1 5 9 5 14, 14 में से 6 गया 8, ये अंतर 8 आता है तो नहीं कटेगा। अगर वही 11 आ जाता तो कट जाता। जैसे इसी को लेते हैं 1044। अब इसमें देखते हैं 4 1 5, और इसको देखते हैं 9 4 13 13
13 माइनस 5, फिर भी ये 8 आता है, ये भी नहीं कटेगा। और यहीं पे आप देख लीजिए, अगर ये 8 आ रहा है, 3 अगर बढ़ाते हैं तो 3 बढ़ाने के लिए अगर इसको हम 1 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 104 और 1 लेते हैं। अब देखिए, और ये ऊपर 13 आया, नीचे 2 आया, 13 माइनस 2 11। अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 19041, ये ऑब्वियसली कट जाएगा। 87 3 4 3 11, फिर 1 से 11 कट गया। तो इस तरीके से 11 का हम निकाल लेंगे। अब 12 पे आते हैं, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। 12 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और 4 से ये कटना चाहिए, और 3 4 का हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। फिर 13 पे आते हैं, या एक साथ मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड, 13 का छोड़िए, 14 पे आते हैं। 14 के लिए 7 और 2 से कटना चाहिए। 7 का आपने पहले देखा और 2 का भी पता है। 15 के लिए 5 और 3 से कटना चाहिए। 16 के लिए फिर वही बात है, या तो लास्ट का 4 डिजिट 0 हो, या लास्ट का 4 डिजिट 16 से कट रहा हो, वो कर लेंगे। और 17 का फिर आते हैं। 18 के लिए वही है, 9 और 2 से कटना चाहिए। 19 के लिए मैं बताता हूँ, 20 के लिए तो वही है, या तो लास्ट का डिजिट 2 और 10 से कटना चाहिए। ठीक है, 2 और 10 से, जैसे मान लीजिए 200 है, तो ये 2 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, तो ये 20 से कटेगा। अभी आते हैं, अब हम जो हमने क्या क्या बचा था, 7 ऐसे मैंने बता दिया था, फिर एक साथ बता दिया ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। 7 हो, 13, 17 एंड 19। 7 के लिए याद रखिएगा, अगर ए बी सी संख्या है तो इसके लिए ए बी माइनस 2 सी, ये डिविजिबल होना चाहिए 7 से। इसी तरीके से अगर ये ए बी सी हो तो इसके लिए ए बी प्लस 4 सी होना चाहिए, और इसके लिए ए बी सी अगर है तो ए बी माइनस 5 से डिविजिबल होना चाहिए 17 से, तभी कटेगा। इसके लिए अगर ए बी सी है तो ए बी प्लस 2 सी, इसको अगर हम याद कर लेंगे तो कहीं कहीं सहूलियत हो जाती है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी देख ली, अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो से अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे रेकरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, रेकरिंग हम लोग किसको कहते हैं, अगर 0.345 इस पे रेकरिंग है, यानी ये क्या है, ये है 0.34555, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक 55 आता जाएगा। अगर यही 0.34545 पे होता, 345 तीनों पे होता, तब क्या करते, तो 345 जितने पे रेकरिंग होगा उस पूरे डिजिट को हम रिपीट करते जाएंगे। इस तरीके से बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 0.9 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, और ये पॉइंट को हटा के सीधा हम 10 लिख देते हैं। जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना हम 0 डाल देते हैं। लेकिन अगर ये होता 9 8, तो इसको भी हम नॉर्मली लिख देते हैं, 9 1 लिख के 2 0 लिखते हैं, क्योंकि 2 डिजिट है। और यही अगर होता 9 8 और ये दिया होता रेकरिंग का साइन, तब क्या करते हैं, तो पहले जो संख्या है उसको हम टोटल लिख देते ऊपर, उसके बाद जिस पे रेकरिंग का साइन है उतना हम 9 लेते हैं। ठीक है, 9 ले लिए, और जिस पे नहीं है उसके बदले में हम 0 बिठा देते हैं। अब फिर मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9 8 9, अब ये दोनों पे रेकरिंग होता है, तब क्या करते हैं, तो जो है उसको तो हम लिख ही देते हैं। एक सेकंड, इसमें एक सेकंड, जैसे ये 90, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 98
लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद नीचे जो रेकरिंग है 9 लिखकर उस पर एक 0 बिठाएंगे। उसी तरीके से अगर 989 होता तो फिर हम लोग 989 तो टोटल लिखते हैं, उसमें से जिसमें रेकरिंग नहीं वो घटाते और जितना पे रेकरिंग हो उसके बदले 9 डालेंगे, उसके बाद 0 डालेंगे। अब देखिए एक और मैं बताता हूँ जिससे पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर 3.456 अगर होता और इस पे ऐसे रेकरिंग होता तब हम लोग क्या करते हैं? तो इसके लिए पहले आप लोगों को समझना है कि ये लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ है 3 प्लस 0.456। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तीन तो टोटली अलग है, तो तीन को हम लोग साइड में रखेंगे, उसके जो भी तरीका है उसको अपनाएंगे। 456 माइनस 4/9 क्योंकि दो पे रेकरिंग है तो 99 और 0, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 452/990। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा निकाल लेंगे। आई थिंक कि सब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा हम उसको क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि एक बार में सब ध्यान में होता नहीं है कि क्या क्या बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और आई थिंक कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तरीका मिलेगा हम लोगों को। तो एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन आसान से करेंगे और अगले एपिसोड में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे मान लीजिए 0.04, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके लिए अगर ऑप्शन दिया हो 1/40, 2/5, 5/2 एंड 25, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो रहेगा, नीचे हम 4 कर देंगे, और ये पॉइंट के बाद जितना अगर ये ऊपर होता तो हम लोग नीचे रखते 0। अभी ये नीचे है तो हम लोग 0 ऊपर करेंगे। पॉइंट को हटाया है हमने तो कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसको हम लोग आगे 2 डिजिट डालेंगे। अभी ये डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, 3/5, और ये आसान आसान क्वेश्चन है जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर एक तो तरीका है कि आप एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम क्यों निकालेंगे? अगर इसको सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 9×27 और प्लस 35, और बटे में जो नीचे है सीधा इसको गुना कर देते हैं। आ गया 7×5 12, 5×1 6, 45। आसान सा क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड। जैसे हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 एंड 200। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले तो 3 है और ये 200 है, तो इसके बीच में जो भी नेचुरल नंबर होगा 7 से डिविजिबल उसी को निकालना है। तो फर्स्ट जो इसके बाद नेचुरल नंबर है जो 7 से कटेगा वो क्या है? 7 है। और जो 200 से कम है, क्योंकि बिटवीन में हमको निकालना है तो 200 से कम हम देखेंगे। तो 200 से कम कौन सा संख्या है जो 7 से कटेगा? तो मान लीजिए इसी को अगर हमको डिवाइड करना है तो 7 7 ऐसे 21, 210 होता है जो डिवाइड होता है। इसके बाद 210 तो 203 है जो डिवाइड होता है। और इससे छोटा जो है, छोटा के लिए 7×2 = 14, या इसमें से ही 4 घटा दे तो 196 जो होता है वो 7 से डिवाइड होता है। तो ये हमको
क्या पता चला कि ये फर्स्ट है, 7 इकाई 7 होता है, और ये कितनी बार में करता है, 7 दूने 14 और 7 8 56, 196 होगा, 7 8 56। तो इसके बीच टोटल कितना संख्या हुआ, टोटल कितना संख्या हुआ, तो टोटल तो 28 होना चाहिए। आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले हम जो फर्स्ट टर्म होता है उसको निकाल लेता, और इससे जो एकदम सटा हुआ होता 196, तो इसका अगर यहाँ पे ये 2 होता, मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ देता कि 10 और 200 के बीच, तब क्या करते हैं, तो 10 से बड़ा क्या होता है, 7 दूने 14, ये कितने बार में आता है, 2, और ये 196 जो था वो कितना टाइम से 7 का, 28। तो एक तो हम इसका पहला जो टर्म था 7 वो तो हट गया, तो इसके लिए हम 28 माइनस 1 कर देते तो 27 होता, लेकिन यहाँ 3 से 200 है, तो ऑब्वियसली ये 196 को भाग दिया 28 होगा, इसका आंसर 28 होगा। तो हम अगले अगले वीडियोज में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आई थिंक हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।